राधे राधे। आज प्रश्न श्रृंखला के अंदर तीसरा प्रश्न आया है। कुंदनगिरी का बिहार के रहने वाले हैं, अभी दिल्ली में रहते हैं, रोहिणी में रहते हैं। उनका प्रश्न है, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पूर्णतः बताएं। ये क्या थी, कैसे थी, इसकी जानकारी दें। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न करा है। आप लोग जो मुझसे प्रश्न करते हो, मैं उसका पूरे तथ्य तक जानकारी निकालने के बाद ही आपके समक्ष आपके प्रश्न का उत्तर लेकर के आता हूँ। तो आज का जो प्रश्न बहुत ही रोचक प्रश्न है। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी क्या है क्या नहीं है। प्रश्न पूछ करके बहुत अच्छा करा। नालंदा यूनिवर्सिटी अभी तक के ज्ञात इतिहास की सबसे महान यूनिवर्सिटी में से एक है और मेरी दृष्टि में तो पुरातन भी है और श्रेष्ठ भी है। आज भले ही भारत की शिक्षा के मामले में 191 देशों में 145वें नंबर पे आता है हमारा भारत, शिक्षा के माध्यम से शिक्षा की परिस्थिति को देखा जाए तो। लेकिन कभी यही भारत दुनिया के लिए ज्ञान का स्रोत था। आज सैकड़ों छात्रों पर केवल एक अध्याय उपलब्ध होते हैं, जैसे हमने भी देखा है, आप भी पढ़े हो, शिक्षा में स्कूल गए हो और गुरुकुल में हमने भी कहना तो आप जब स्कूल जाते हो तो स्कूल के अंदर एक टीचर करीबन 30 से 35 बच्चों को अकेला ज्ञान प्रदान कराता है, समझाता है, शिक्षा ग्रहण कराता है। और कितनी बड़ी विडंबना है क्योंकि एक टीचर 30 से 35, 40, 50 बच्चों को साथ पढ़ाए। लेकिन हमारे पहले क्या होता था, आज सैकड़ों छात्रों पर एक अध्यापक उपलब्ध होते हैं, वहीं हजारों वर्ष पहले विश्वविद्यालय के वैभव के दिनों में इनमें से 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 शिक्षक शामिल थे। यानी कि केवल 5 छात्रों पर एक अध्यापक था। 10,000 छात्रों पर 2,000 शिक्षक थे। तो एक गुरुजी 5 बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराते थे। आजकल तो टीचरों को, गुरुओं को ये भी नहीं पता होगा कि मेरे शिष्य का नाम क्या है या मेरे से पढ़ाई पढ़ रहा है उसका नाम क्या है। विडंबना है। नालंदा में 8 अलग अलग प्रकार के परिषद और 10 मंदिर थे। साथ ही कई अन्य मेडिटेशन हॉल और क्लासरूम थे। यहाँ पर पुस्तकालय 9 मंजिल इमारत में स्थित था। 9 मंजिल इमारत मतलब आपने बड़े बड़े मॉल देखे, इसी प्रकार से एक बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग पुस्तकालय की थी और जिसमें 90 लाख पांडुलिपियां सहित लाखों किताबें रखी गई। 90 लाख पांडुलिपियां सहित लाखों किताबें उस पुस्तकालय में रखी हुई थी। यूनिवर्सिटी में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के स्टूडेंट, पढ़ने वाले शिक्षक इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते थे। जैसे आज एंट्रेंस एग्जाम होता है ना बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों के एडमिशन के लिए, पहले नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर भी इसी प्रकार से एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था। प्रवेश परीक्षा हुआ करती थी। उस प्रवेश परीक्षा में जो बच्चा उत्तीर्ण या मेधावी होता था उसी को लिया जाता था। उस दौर के अंदर, उस समय के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर जो सब्जेक्ट थे, जो विषय थे, वे बड़े प्रभावशाली थे। लिटरेचर का, जिसको आज हम लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, इकोनॉमी, साइंस, वारफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, भाषा विज्ञान, इकोनॉमी, मेडिसिन आदि आदि विषय। गौर करने वाली बात है, इतने हजार साल पहले हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर, 1000 साल पहले करीब नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर ये सब। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर दक्षिण की ओर मठों की कतार थी। मठ जानते हैं ना आप?
जहाँ पर हमारे हमारे संप्रदाय के बड़े बड़े मठाधीश जिन्होंने संप्रदाय को प्रकट करा, आदि शंकराचार्य ने भारत में 4 मठों को प्रकट करा, स्थापना करी उनकी। तो उसी प्रकार से बड़े बड़े संतों के मठ भी वहाँ विद्यमान थे, कतार से थे। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे। इनमें व्याख्यान, इन कमरों के अंदर व्याख्यान हुआ करते थे। एक विषय पर काफी देर, काफी समय, काफी दिनों तक चर्चा हुआ करती थी। मठ 1 से अधिक मंजिल के होते थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष, अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झीलें भी थीं। इस यूनिवर्सिटी में देश विदेश से पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था। लगभग 800 साल तक अस्तित्व में रहने के बाद में इस विश्वविद्यालय को भूखे नंगे, असभ्य, आदमखोर की नजर लग गई और 1193 में विश्वविद्यालय में खिलजी के अधीन तुर्क मुगलिक आक्रमणकारियों द्वारा बर्बाद कर दी गई। उसको बर्बरता के साथ में उसका विध्वंस करा। फारसी इतिहासकार मिनाउस ए सियाज ने अपनी किताब तकबके नासिरी में लिखा है कि यूनिवर्सिटी को बर्बाद करते वक्त 1000 भिक्षुकों को जिंदा जला दिया गया था। बड़ी दर्दनाक कहानी है। 1000 भिक्षुकों को जिंदा जला दिया गया था और 1000 भिक्षुकों के सर कलम कर दिए गए थे। पुस्तकालय को जला दिया गया था। और मैं आपको क्या बताऊं, पुस्तकालय को जो जलाया था तो जो उसकी आग थी वो 6 महीने तक उसमें लगती रही और 6 महीने तक नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर धुएं का काला अंबार रहा। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, कितना बड़ी पुस्तकालय था उसके अंदर, कितनी बर्बरता के साथ में खिलजी ने अपने साथ आए आक्रांताओं ने बर्बरता के साथ में हमारे धर्म स्थली नालंदा यूनिवर्सिटी का, नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस कर दिया। ये नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में जितना मैं जानकारी ले पाया मैंने आप तक पहुंचाया। राधे राधे।